अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। और अगला सवाल, वो कौन था और मकसद क्या है। ये मेरे आज दो टॉपिक हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो कौन है जो इमरान खान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा रहा है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला का अपना ख़ास करम होगा, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ ज़मीनी हक़ाइक़ की। वो ज़मीन पर कौन है जो इमरान खान की शोहरत को दवाम बख्श रहा है। वो कौन है जो नवाज़ शरीफ की तज़लील पर तज़लील कर रहा है। बज़ाहिर तो नवाज़ शरीफ अदालतों से बरी होता जा रहा है, मगर आवाम की नज़र में, मगर कौम की नज़र में जो नवाज़ शरीफ का तज़लील होने का सिलसिला है वो जारी है। जब मिसाल के तौर पर आप सबके सामने है, मीनार पाकिस्तान के इस्तकबालिये से लेकर छोटी छोटी जलसियों तक तमाम में नवाज़ शरीफ की तज़लील ही हो रही है। किसी एक में भी ये नहीं कह सकते कि अवाम ने उसको पजीराई दी हो। हाँ, अदालतों से उसे बज़ाहिर रिलीफ मिल रहा है, मगर उस रिलीफ से मैं ये समझता हूँ कि ये हो रहा है कि रिलीफ जो मिल रहा है वो बज़ाहिर है, और वो उसको यकीन दहानी करवाई जा रही है कि ये तुम्हें हम देखें रिलीफ दे रहे हैं, हम तुम्हें केसों से बरी कर रहे हैं, मगर पीछे पसे पर्दा चल क्या रहा है ये मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। पसे पर्दा मेरे ख़्याल से ये चल रहा है कि इमरान खान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया गया है। इमरान खान इस वक्त 95% पाकिस्तानी अवाम का लीडर बन चुका है। इस वक्त इमरान खान पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन चुका है। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के लिए लीडर है, और मुसलमानों का भी लीडर बन चुका है। इमरान खान को पकड़ने से लेकर, जो उसका गिरेबान पकड़कर खींचा गया, उधर से लेकर जो अगले दिन उसको मर्सिडीज़, बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में अदालत में लाया गया, फिर उसके बाद दोबारा इमरान खान को पकड़ा गया, और इमरान खान के जो अल्फाज थे कि मैं, ये लंदन प्लान है, मुझे जेल में डाला जाएगा, मुझे नाअहल किया जाएगा, मेरी पार्टी से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाएगा। इन सारे मामलात को देखें, और फिर आखिर में इमरान खान ने कहा कि मेरी पार्टी जीत जाएगी, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। ये तमाम मामलात जो हैं मुझे उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पसे पर्दा कुछ और चल रहा है। ये कौन है, अभी तक आपने उसको नहीं ढूंढा कि वो कौन है जो इमरान खान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा रहा है। एक तो अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत अमली है, उसके अलावा वो कौन है जो ज़मीन पर है, जो इमरान खान को इस तरह से शोहरत पे शोहरत दिलवा रहा है। आप देखें, इमरान खान के गिरेबान पकड़ने से लेकर अब उसके उम्मीदवारों के इलेक्शंस नॉमिनेशन पेपर्स छीनने तक, और इमरान खान के अपने नॉमिनेशन पेपर छीनने तक की जो कार्रवाई है, ये कौन करवा रहा है। ये उसकी तमाम चीज़ें उसके बेनिफिट में जा रही हैं, तमाम चीज़ें उसके हक़ में जा रही हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कौन है, उसका मकसद क्या है। मेरी नज़र में वो इमरान खान का हामी है, और उसका मकसद है कि वो इमरान खान को शोहरत की बुलंदियों पर इतनी ऊपर ले जाए कि वो दूसरे तमाम लीडर्स जो हैं, पाकिस्तान के सियासी लीडर जो हैं, उसके सामने बोने लगना शुरू हो जाएं। और मैं वो अल्फाज मेरे जहन में आ रहे हैं कि कहा गया था कि इमरान खान एक पाकिस्तानी अदारों का बहुत बड़ा सरमाया है। अदारे अपने सरमाए को कभी भी ज़ाया नहीं करते। ये क्या चक्कर है, ये वो कौन है जो इस अपने सरमाए को ज़ाया नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने इस सरमाए को बुलंदियों पर लेकर लेकर जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ
کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑی پہاڑی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اس کی بلندیوں تک اس کی شہرت کو لے جایا جا چکا ہے۔ اس وقت پاکستان نہیں، پوری دنیا میں عمران خان کو مانا جا رہا ہے۔ آج عمران خان کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ ابھی میں عطر من اللہ صاحب جسٹس جو ہیں ان کا میں سن رہا تھا، ایک ریمارکس تھا کہ کیا عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہے؟ بالکل ہے، اس کو باہر آنے میں کوئی کمیونٹی کو خطرہ تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان آ رہا ہے اور وہ آ کر اپنے الیکشن کی کمپین کو چلائے گا۔ بے شک آپ اس سے انتخابی نشان بلہ بھی چھین لیں، مگر عمران خان آ کر رہے گا۔ اور یہ میرے آج کے ولاگ کو اپنے پاس سیو کر لیں، آپ کو یہ میرا ولاگ یاد کروائے گا۔ اگلے ولاگ تک محمد راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔